महागठबंधन के घमासान पर नालंदा में सुमो ने ली लालू पर चुटकी। कहा, लालू जी में हिम्मत नहीं कि वो गठबंधन तोड़े। नीतीश पर भी निशाना साधते हुए बोले, क्यों अपमानित हो रहे हैं नीतीश। बिहार कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर लगी मुहर। मनरेगा के लिए 61 करोड़ की मंजूरी। बिहार जीएसटी अधिनियम को भी मिली मंजूरी। पटना में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में शराबबंदी के बाद अब चलेगा नशा मुक्ति अभियान। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने दाखिल किया नामांकन। संसद भवन में मीरा के साथ सोनिया, मनमोहन और यूपीए के कई नेता रहे मौजूद। पटना में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। राज्य सरकार के योजनाओं और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के लोगों को दिया तोहफा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में इको पार्क का किया शिलान्यास। मछली घर का हुआ उद्घाटन। चारा घोटाला मामले में पेशी के लिए रांची पहुंचे लालू यादव। 29 और 30 जून को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी पेशी। गठबंधन को लेकर बोले लालू, 25 सालों तक जारी रहेगा महागठबंधन। शेखपुरा में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत। गया हावड़ा ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। मृतक में महिला और बच्चे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार के साथ बादलों ने दगा देने की कोशिश की। बेहतर मानसून की भविष्यवाणी भी सटीक साबित नहीं हुई और सूबे के मुखिया अब लोगों से दुआ करने की अपील कर रहे हैं। गर्मी से हलकान लोगों को बादलों से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, पर अच्छे मानसून की भविष्यवाणी अब गलत साबित होती दिख रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री भी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। अब मॉनसून को मनाने के लिए दुआ करने की अपील कर रहे हैं। ये दुआ कीजिए कि भाई कुछ पानी पड़े ताकि यहाँ के लोग आज हमारे बिहार में 76% लोग आज भी खेती बाड़ी पर निर्भर। तो अगर वर्षा नहीं हो तो बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए ये दुआ करिए इस अवसर पर कि भाई पानी पड़े, लोगों को संकट झेलना पड़े। बेहतर मानसून की भविष्यवाणी के बीच अब तक सूबे में 39% कम बारिश हुई है। 30 जून को सीएम बाढ़ सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। शुरुआती मानसून ने तो दगा दे दिया, पर अभी भी हालात बेहतर होने की उम्मीद बनी हुई है और अगले 1-2 दिनों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में बेहतर बारिश होने की संभावना दिख रही है। प्री मानसून में आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य से 60% ज़्यादा प्री मानसून वर्षा हुई। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कारण था प्रमुख, वो था सिनोप्टिक फीचर्स बिहार के ऊपर डेवलप हो रहा था। बट कल से ऐसे सिनोप्टिक फीचर्स बिहार के ऊपर भी डेवलप होने की चांसेस पूरी तरीके से हैं और तीसरे, चौथे, 5वें दिन काफ़ी वर्षा होने की संभावना है। प्रमुखतः ईस्ट बिहार, पूर्वी बिहार में तो कल भी आपको हैवी रेन की चांसेज है जो सीमावर्ती जिले हैं, और नॉर्थ बिहार में और कुछ पश्चिमी भागों में भी आपको चौथे, 5वें दिन हैवी रेन की संभावना बन रही है। बहरहाल बादलों की बेरुखी वाकई में चिंता का सबब है। अगर बादल रूठे तो खेती को नुकसान और जमकर बरसे तो बाढ़ की त्रासदी। ऐसे में तैयारी तो है, साथ ही दुआओं का भी सहारा लिया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 फैसलों पर सहमति बनी है।
कैबिनेट ने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में 1,05,98,31,000 रुपए की निकासी की स्वीकृति दी है। साथ ही राज्य के 5 जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई है। राज्य के 5 जिलों में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति को भी मिली मंजूरी। पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर इन पदों की मंजूरी मिली है। जीएसटी व्यवस्था के अधीन माल के परिवहन के अनुश्रवण की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। छोटे व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण योजना लागू होगी। संसाधन विभाग के अंतर्गत अफसाने जलाशय योजना के डीपीआर बनाने के लिए 29,99,000 रुपए के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इंद्रपुरी जलाशय योजना का भी डीपीआर बनाने के लिए 18,40,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कुल 33.492 एकड़ जमीन दीघा दीदारगंज गंगा एक्सप्रेसवे के सड़क निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित की गई है। ये जमीन जो है वो अनाबाद बिहार सरकार की है। पटना में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद अब नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। बिहार में शराबबंदी के साथ नशा मुक्ति साधारण काम नहीं। कानून कितना भी कठिन बना दिया जाए फिर भी कुछ लोग नशे का कारोबार नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के राजा बाजार में फिरराज फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने फीता काटकर दीप प्रज्वलित किया और पूरे परिसर का भी जायजा लिया। साथ ही शुभकामनाएं भी दी। महागठबंधन में हो रही खींचतान के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन अटूट है और यहां कोई गांठ नहीं। उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया गलत अफवाह फैलाकर मामले को तूल दे रहा है। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार के नामांकन पर कहा कि सब कुछ ठीक है। राजद के तरफ से भी कई लोग नामांकन में शामिल हुए। करना ही था, मीरा कुमार जी को करना ही था ना आज नॉमिनेशन। यहाँ से आलोक मेहता और वो जयप्रकाश जी के भाई गए थे मंत्री, 2 नॉमिनेशन दिया। बिहार में महागठबंधन की सरकार में मचे घमासान को लेकर नालंदा में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अभी गठबंधन टूटा नहीं है, अभी तो कुश्ती चल रही है। लालू जी में हिम्मत नहीं कि वो गठबंधन तोड़ें। उनको पता है कि उनके दोनों बेटे के पास 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं नीतीश कुमार पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश अपमान का घूंट पी रहे हैं। बेटों पर जो 1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का जो मामला चल रहा है, उनको आगे आने वाले दिनों में इनकम टैक्स के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हर महीने तारीख पर जाना पड़ेगा। दूसरे लालू जी को रांची जाना पड़ रहा है चारा घोटाले में। तो लालू यादव तो अंतिम दम तक गाली गलौज भी करते रहेंगे, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। जो इनको मालूम है गठबंधन टूट गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होने वाला है। लेकिन देखिए, अगर कोई अस्थिरता पैदा होगी बिहार में, तो हम बिहार में अस्थिरता पैदा नहीं होने देंगे। अगर गठबंधन टूटता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। आरा के कोइलवर प्रखंड के किसानों ने फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने को लेकर कोइलवर पुल जाम कर विरोध किया। किसानों ने उपजाई फसल आलू और बैगन को सड़क पर फेंककर सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक 9 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। लोग के जो फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, उन्हें हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। आज स्थिति ये है कि जी जान लगाकर रात दिन हम लोग मेहनत करके दिन पर दिन खाद के दाम में वृद्धि होता है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, बीज का दाम बढ़ रहा है, लेकिन इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आलू हो, प्याज हो, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी हो, कोई भी तरह का
फसल हम लोग उगाते हैं, 1 पैसा उसका मूल्य नहीं प्राप्त होता है। एक सीमित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने कहा है कि जो भी आपका डिमांड है, किसानों का जेन्युइन डिमांड है, ठीक है, लेकिन फूल जाम करना कहीं से उचित नहीं है। उनका जो भी मेमोरेंडम के तहत हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम अपने उच्चाधिकारी को लिखेंगे। मेन मांग था उन लोगों का कि हमारा जो लागत मूल्य लगता है किसी क्षेत्र में, वो आलू का क्षेत्र हो या फिर प्याज हो या सब्जी हो, उसका हमको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। पटना के फुलवारी इलाके में बीते 14 मई को शमीम आलम की हत्या उसके दुकान में ही कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्या के आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रेमिका ने बताया कि उसने अपने प्रेमी की हत्या की। आरोपी महिला ने बताया कि दरअसल उसको झांसे में लेकर शमीम उसकी गंदी तस्वीरें लेना चाहता था और इसका विरोध करने पर जब शमीम नहीं माना तो उसने रॉड से शमीम पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की पुलिस के साथ भिड़ंत के दौरान एनकाउंटर में हुई मौत के बाद पटना में भी इसका असर दिखा। पटना के कारगिल चौक पर सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के जितने भी राजपूत संगठन है, पूरा क्षत्रिय समाज जो है आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। अपने प्रतिनिधियों को आज उन्होंने यहाँ पर भेजा है कि जो आनंदपाल की फर्जी इनकाउंटर की गई है राजस्थान में, उसके खिलाफ विरोध मार्च करने के लिए। हमारा मांग यही है कि वहाँ पे जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, जैसा कि सारे स्रोतों से हम लोगों को पता चला है, वहाँ के स्थानीय लोग जो हमारे प्रतिनिधि वगैरह है उनसे जो हमें जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये प्रूफ होता है कि वो जो इनकाउंटर है बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है और सरकार ने तुष्टीकरण की, वोट की तुष्टीकरण की नीति के चलते शेखपुरा के क्यूल गया रेलखंड पर कुसुम्भा हॉल्ट के पास घरेलू विवाद को लेकर एक महिला अपने 2 बच्चे और एक बच्चा समेत ट्रेन के सामने कूद गई। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद से तंग आकर गया हावड़ा ट्रेन से कटकर तीनों की मौत हो गई। बिल्कुल नहीं बता सकते, हम तो भी घर पे थे, वहाँ पे फोन गया है तो रोने लगे सब लोग। कितने लोग कट गए? 4 लोग कटे हैं। कौन औरत का क्या नाम? औरत का नाम पिंकी है, बाकी बच्चे का नाम हमें नहीं मालूम। क्या एक लड़का है और 3 लड़की। घरेलू विवाद का क्या? गया की हावड़ा ट्रेन आ रही थी, उसी में कुसुम्भा हॉल्ट से 1 किलोमीटर पश्चिम एक महिला जिसका उम्र 28 वर्ष है, 2 बच्ची और एक बच्चा के साथ आके माने ट्रेन से माने कट गई। खुदकुशी कर लिया क्या? मैंने मरने वाली क्या नाम था, क्या है? आप कौन लगते हैं मम्मी का? क्या कौन लगते हैं? हम लगते हैं उसका चचेरा भाई लगते हैं, छोटा मैंने उसका चचा का लड़का हूँ। औरत का क्या नाम है? पिंकी कुमारी या देवी, ये भी रखिए। झगड़ा झंझट चल रहा है। हाँ, क्या परिवार में क्या चल रहा था? उससे बाहर कर दिया? पता नहीं सर, हम कैसे कह देंगे बाहर कर दिया था, हम देख भी नहीं। मधुबनी के जयनगर प्रखंड के कुरहिया गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क सड़क योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि गांव में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से काम किया जा रहा था। विभाग और संवेदक सरकार और लोगों की आंखों में धूल झोंककर भ्रष्टाचार में जुटी है। मौके पर मौजूद ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ को भी इस कार्य के विषय में कोई जानकारी नहीं। CNT-SPT एक्ट पिछले राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला या राज्य में लचर कानून व्यवस्था, सभी मुद्दों को लेकर रघुवर सरकार विवादों में है। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। सीएम रघुवर दास के सत्ता में आने के बाद से ही उनके लिए गए कुछ फैसलों पर विवाद गहराता रहा है। विपक्षी पार्टियां CNT-SPT एक्ट संशोधन और राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है, लेकिन अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार और ADG की ओर से की गई गड़बड़ियों का मामला सामने आने के बाद विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। इसके आधार पर विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।
जो CNT SPT का विषय है, ये भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि महीना भर पहले ये वापस हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के विषय को यहाँ की सरकार उसको अलमारी में बंद करके रखती है। जो ADG इंटेलिजेंस थे अनुराग गुप्ता, उनको विजिलेंस विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। ये रघुवर दास के कारनामे हैं जिनको 2.5 वर्ष में जिस तरह से हम ये मांग करते हैं और जो जानकारी मिली है कि उसमें अन्य लोग भी हैं, अन्य लोग में मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। अगर भाजपा को जरा सा गैरत है वैसे तो इस मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले। वहीं सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सरकार अपने ढंग से जो भी काम करती है उस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दूरगामी चीजों पर जैसे कोई एक्ट बनती है, कोई पॉलिसी बनती है, तो उन विषयों पर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हूं और राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, तो इस नाते अपना सुझाव देना कर्तव्य समझता हूं। बाकी एक स्कीम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके एजेंसी बहुत है, देखने वाले बहुत लोग हैं, जो देख रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बहरहाल CNT SPT एक्ट संशोधन के बाद राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के करीबियों पर गड़बड़ी करने के मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की बात की और एक बार फिर रघुवर दास विवादों में घिर गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि रघुवर सरकार इस विवाद से कैसे निकलती है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। चारा घोटाला में पेशी के लिए रांची पहुंचे लालू यादव ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन अटूट है, इसमें किसी भी तरह की आंच नहीं आएगी। इसके साथ ही लालू ने कहा कि जेडीयू गोविंद जी को लेकर फैसला कर चुका है, ऐसे में उसके फैसले पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हम मीरा कुमार के साथ हैं और उन्हें जिताने के लिए सारा जोर लगाएंगे। महागठबंधन अटूट है और उसमें छेनी भी जो लगाएगा उसका छेनी मुड़ जाएगा। अरे छोड़ो, कौन कैसी त्यागी, क्या 2025 तक गठबंधन चलेगा, लगातार चलेगा गठबंधन। छोड़िए, सुशील मोदी का लाद टपक रहा, जैसे लोमड़ी को जब तक नहीं मिल रहा था तो ग्रेप साहब उनको चस्का लगा हुआ सत्ता का। राजधानी रांची से करीब 12 किलोमीटर दूर रांची पटना मुख्य मार्ग पर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में 5 एकड़ भूमि में बनने वाले इको पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। साथ ही आशा जताई कि इको पार्क का काम अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, पर्यावरण में पशु पक्षी जीव का विशिष्ट स्थान है और भारतीय संस्कृति में भी जो हमारी आध्यात्मिक देवी देवता है, बिना पशु पक्षी के अधूरा है। और ऐसे समय में हम जो अपनी प्राकृतिक, चाहे वो वन हो चाहे पशु पक्षी हो, उसको संरक्षण कर एक पर्यटक के स्तर पर विकसित करने का काम राज्य सरकार वन विभाग ने किया। राज्य सरकार CNT SPT के मुद्दे पर जहां विपक्ष और आदिवासी संगठनों की ओर से लगातार घिरते आ रही है, वहीं अपने नेता भी इसके खिलाफ होते जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत लोहरदगा में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के CNT से जुड़े मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि राज्य सरकार को इस पर पुनः मंथन करना चाहिए। ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। पुनः उस पर मंथन करे, उस पर चर्चा करे, मंथन करे। विषय संवेदनशील है और संवेदनशील मुद्दा होने के कारण मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को पुनः मंथन करना चाहिए। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने CJM कोर्ट में विधायक संजीव सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है।
जिन लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया है उनमें रंजय सिंह का भाई संजय सिंह, विधायक संजीव के करीबी धनंजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर को सिम्फर के पूर्व वैज्ञानिक दंपति के घर में किराए पर ठहराने वाला डब्लू मिश्रा, शूटर अमन सिंह भी शामिल है। हाल ही में धनबाद पुलिस ने सोनू उर्फ कुर्बान अली और तीसरे शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू को भी गिरफ्तार किया है। रहने वाला है मामपुर नाम का गांव है, झलिया नाम का, वहाँ पे पीएस इसका लम्बुआ पड़ेगा, सुल्तानपुर जिला यूपी में। इसका भी गिरफ्तारी हुआ है। तो कुल मिला के अब तक 4 में से 3 शूटरों का गिरफ्तारी हम लोगों ने अब तक करने में सफलता हासिल की है। एक और शूटर इसमें बच रहा है जिसका नाम सतीश है, जिसकी हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। साथ ही इसमें पंकज सिंह और संतोष सिंह, ये 2 लोग अभी बचे हुए हैं। झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में बिष्टुपुर के विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बढ़ी दरें वापस नहीं ली गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। भाजपा सरकार द्वारा बिजली दर की 25% बढ़ोतरी के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंह जिला समिति की ओर से हम लोग यहाँ के विद्युत विभाग महाप्रबंधक को एक मेमोरेंडम देने आए हैं कि आज बिजली दर की बढ़ोतरी में सीधे तौर पर आम जनता, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर पर सीधे बोझ आ रहा है। राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और निशिकांत दुबे के आदिवासी मूलवासी विरोधी बयानबाजी की निंदा की गई और उनका पुतला दहन किया गया। साथ ही सरकार से CNT-SPT एक्ट को रद्द करने की मांग की गई। अभियान की तरफ से लक्ष्मण गिलुआ और निशिकांत दुबे का हम लोग पुतला जला रहे हैं। राज्यपाल द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया है, किंतु आदिवासियों का जिस तरह से आक्रोश है उस हिसाब से अभी भाजपा सरकार को इस बिल को रद्द कर देना चाहिए। किंतु भाजपा सरकार के ही कुछ नेता इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसको वापस भेजेगी संशोधन के लिए। इसका आदिवासी संगठन अभियान पुरजोर विरोध करती है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रोड में मारपीट हुई थी, उसी को कुछ लोग लेके आए थे यहाँ पर। उसके बाद विवाद बढ़ गया था। उसके पश्चात ही फिर पुलिस आ गई, टाइमली आ गई और सब चीज़ नॉर्मल हो गया। अभी सब चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जमशेदपुर में GST लागू होने का कपड़ा व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। GST के विरोध में व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे दिन भी विरोध स्वरूप कपड़ा व्यवसायियों ने भारी मात्रा में कपड़े को जलाकर अपना आक्रोश जताया। पाकिस्तान में लगभग हर बड़ी मंडियों में 3 दिनों का बंद रखा जा रहा है। जमशेदपुर के कपड़ा व्यवसायी भी पूरे भारतवर्ष के कपड़े व्यवसायियों के साथ हैं और हमने भी 3 दिन के बंद को पूर्ण रूप से समर्थन देते हुए 27 तारीख को काला बिल्ला लगाकर व्यापार किया विरोध स्वरूप। आज 28 को हम लोग हमारी रोजी रोटी, जिससे हमारा पेट चलता है, कपड़ा, उसको जलाकर अपने विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल पूरा जमशेदपुर का कपड़ा व्यवसाय 29 तारीख को बंद रहेगा। गैंगस्टर फहीम के विरोधी गुट के पप्पू खान और पप्पू पाचक पर गोलीबारी मामले में धनबाद पुलिस ने अभियुक्त फहीम के भाई शेर खान को जेल भेज दिया है। शेर खान की गिरफ्तारी बैंक मोड़ पुलिस ने की। अज्ञात स्थान पर रखकर उसे पूछताछ किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। 25/6/17 को ईद के एक दिन पहले खरीदारी के क्रम में पुराना बाजार में पप्पू पाचक नामी व्यक्ति को गोली मार के घायल कर दिया गया है, जो इलाजरत है। इसी क्रम में प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसमें एक अभियुक्त शेर खान को गिरफ्तार। मेरा जो है हम अपना हकीकत बात रखने के लिए जेल जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। आप हमको न्यायालय पे भरोसा है। अच्छा, कई दिनों से अपनी बच्ची की तलाश में भटक रही शीला देवी की फरियाद को थाने ने भी अनदेखा कर दिया।
रांची के टाटीसिलवे में रहने वाली 14 साल की नाबालिग के अपहरण का केस थाने में दर्ज किया गया था, लेकिन मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। लड़की की मां शीला देवी ने अपनी बच्ची की तलाश के लिए सभी वरीय अफसरों से गुहार लगाई, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जहाँ हमको पूछते हम सब जगह चल गए हैं, तो पढ़ल लिखल नहीं पूछते सब जगह में चल गए हैं, सबको दिए हैं, खाली मुख्यमंत्री के नहीं दिए तो सबको थाना में सबको दिए हैं, सब नहीं से हम जाइए ना जाके बैठिए ना कि हमारे पॉकेट में है कि हम निकाल के दें, का हम अपना पैसा से ढूंढे, बच्ची का मम्मी आप है और ढूंढिए, पता कीजिए। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया को साकार करने और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सेवा पर नजर रखने के लिए देवघर के सभी प्रखंडों में ई ब्लॉक मैनेजर की नियुक्ति की गई है। जिला स्तर पर सभी ऑनलाइन सेवा की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया। जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को इसके संचालन का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए जिला ई बैंक मैनेजर, ई नेटवर्क मैनेजर और ई मर्चेंट मैनेजर की भी नियुक्ति की गई है। डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया का जो अभी स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए झारखंड के सभी राज्यों में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी है, तो उसी के अंदर 4 प्रकार के मैनेजर का नियुक्त किया गया है। 3 मैनेजर जिला स्तरीय रहेंगे और जो ब्लॉक उनका नाम है ई बैंक मैनेजर, ई मर्चेंट मैनेजर और ई नेटवर्क मैनेजर। गढ़वा में सरस्वती नदी कभी सदाबहार कही जाती थी, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है। कभी सभी की प्यास बुझाने वाली नदी आज नाले में तब्दील हो गई है। नदी में इतना भी पानी नहीं कि वो दूसरों की प्यास भी बुझा सके। बात नहीं है। 10 साल पहले सरस्वती नदी भी पूरी तरह से नदी के रूप में थी, चौड़ाई भी बढ़िया, साथ ही साथ जल का रेगुलर प्रवाह था और उसका उपयोग नहाने में, कपड़ा साफ करने में, जानवरों को पीने में भली भांति लोग, अगर हम कहें तो अप्रैल मई तक करते थे लोग। इसलिए नदी का स्वरूप इधर ही थोड़ा गड़बड़ हुआ है। जो है यहाँ पर लोग इस नदी में पानी पीते थे, चुंगाड़ी खान के पानी पीते थे, नहाते थे। अब आज जो है देखिए अंबार लगा हुआ है, देखिए इस तरह का गंदा से भरा हुआ है। नगर पालिका का इतना पैसा आ रहा है, देखिए फिर भी सब पैसा कहाँ चट हो जा रहा है। अंबार लगा हुआ है, गंदी नदी से ये भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत गंदा हो गया है नदी। बेसी पानी आ जाता है, हम लोग आने जाने में दिक्कत होता है। पानी में लड़कन सब पढ़ने नहीं जाने सकते हैं। पुल हम लोग को ऊंचा चाहिए। पहले साफ था नदी? जी साफ था पहले नदी। आज का स्थिति है? आज स्थिति बहुत कचरा है, बहुत गंदा है, उसे गमक आता है हम लोग के घर तरफ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। फेनोमेनल। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।